नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वह टॉपिक है आज हमारा 4 लेयर वाली वायु रक्षा प्रणाली। ठीक है, नाम सुन के लग रहा है कि कोई 4 लेयर है, इन लेयर के आधार पर कहीं ना कहीं सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगी कि ये है क्या 4 लेयर वाली वायु रक्षा प्रणाली। जैसे मान लीजिए आप कि आपका घर किसी एक मैदान के बीचों बीच बना हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, माफ करना, ये मैदान है, यहाँ आपका घर बना हुआ है। तो इस घर की सुरक्षा होगी वो 4 लेयर के माध्यम से होगी। जैसे कि मान लो ये आपके घर का गेट है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो आपके घर की रक्षा कर रहा है। फिर यहाँ पे एक गार्ड है जो एक दूसरे गेट पर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो तीसरी चीज है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने एक कुछ लोगों को खड़ा किया हुआ है, ये तीसरी रक्षा प्रणाली है। और ये चौथा जो रक्षा प्रणाली आपकी होगी वो कहीं ना कहीं समझ लीजिए चेक पोस्ट जैसा है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को आपके अगर इस घर पर अगर हमला करना है तो पहले इस चेक पोस्ट से निकलना पड़ेगा, फिर जो आपने लोग खड़े किए हैं उनसे निपटना पड़ेगा, फिर आपके घर के बाहर एक व्यक्ति को जो आपने गनमैन लेकर खड़ा है उससे निपटना पड़ेगा, देन सबसे लास्ट में ये जो व्यक्ति आपके घर के इस गेट की सुरक्षा कर रहा है उससे निपटना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस एग्जाम्पल से कुछ तो समझ में आया होगा कि 4 लेयर वाली ये वायु रक्षा प्रणाली है क्या। अब थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के आधार पर हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये भारत हमारा एक घर है। ठीक है, आसपास कई सारे देश हैं। ठीक है, जिसमें से एक देश ऐसा है जो कहीं ना कहीं आतंकवाद की वजह से है ना गलत गतिविधियों में निलिप्त हो चुका है, और हम भी परेशान हो रहे हैं, वो खुद भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो इस वजह से हमें हमारे घर की तो सुरक्षा करनी ही है ना। आपने कभी पिछले समय में देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारी ऐसी गतिविधियां हुई पाकिस्तान की तरफ से कि ड्रोन से, मिसाइल से भारत पर हमले किए गए। ठीक है, पर भारत के पास ये 4 रक्षा वाली प्रणाली है। ठीक है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारत ने अपने घर की रक्षा करी। ठीक है, तो आज हम उस 4 लेयर वाली प्रणाली को एक एक लेयर करके हम समझने का प्रयास करेंगे, कितने कितने किलोमीटर की है। ठीक है, कौन कौन से इसमें जो हथियार हैं वो शामिल होंगे, वो हथियार कहाँ से लिए गए हैं, पूरा एक बार हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस पर। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं हम हमारी 4 लेयर वाली वायु रक्षा प्रणाली। क्या है ये? तो यह एक ऐसी बहुस्तरीय रक्षा व्यवस्था है जो दुश्मन के हवाई खतरों या हमलों जैसे कि मिसाइल है, ड्रोन है, लड़ाकू विमान है आदि से रक्षा करने के लिए विभिन्न दूरी और ऊंचाई पर कार्य करती है। ठीक है, यानी कि कितनी दूरी से आ रही है ना, और कितनी ऊंचाई पर दुश्मन का ड्रोन या मिसाइल है उसके आधार पर ये लेयर काम करेंगी। ठीक है, यह प्रणाली प्रत्येक लेयर पर अलग अलग तरह से खतरों को पहचानने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखती है। जिस स्तर पर, जिस लेयर पर ये खतरा आएगा उस स्तर के माध्यम से ये जो रक्षा प्रणाली है वो काम करेगी। अब हम इन 4 स्तरों को अच्छे से समझेंगे एक एक करके। देखो, ऑपरेशन सिंदूर के तहत है ना, देखो जब भारत में पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया, और ऑपरेशन सिंदूर था जो कहीं ना कहीं आतंकी जो बेस थे, आतंकवादी जो बेस थे, हमने उन पर हमला किया और उनका खात्मा किया। ठीक है, इसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने हम पे हमला किया। ठीक है, हमने क्या किया, पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइल को हमने हवा में ही उसे खत्म करने में हम सफल हुए। ठीक है, और ये जो हमें सफलता मिली है वो सफलता कहीं ना कहीं इस 4 स्तर वाली सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से हमें मिली है ना। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने अपनी अत्याधुनिक मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन और एयर डिफेंस ग्रिड का सफल परीक्षण किया, जिसमें दुश्मन के हवाई खतरे जैसे कि ड्रोन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट न सिर्फ ट्रैक किए गए, ना कि सिर्फ पता चला कि कितनी दूरी और कितनी ऊंचाई पर हैं, साथ ही साथ उन्हें समय रहते क्या किया गया, खत्म किया गया, नष्ट किया गया। तो चलो बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारी पहली लेयर पर। जो पहली लेयर हमें बताती है कि मैन पेट्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। हम स्टार्ट करेंगे, हमारा ये जो घर है तो घर पर खड़ा ये जो चौकीदार है जो हाथ में डंडा लेकर खड़ा हुआ है उसके बारे में हम पहली लेयर से स्टार्ट करेंगे। यानी कि जब जो दुश्मनी हमला है, दुश्मनी जो हथियार हैं वो बिल्कुल बिल्कुल प्लस क्या बोलते एकदम घर के एकदम अंदर तक आ जाएगा, तो हम यहां से यानी कि इस तरह से हम पहली लेयर पे बात करेंगे। यानी कि थोड़ा सा और समझो, जैसे ये भारत है। ठीक है, भारत की पहली लेयर ये है फर्स्ट, सेकंड लेयर ये है, थर्ड लेयर ये है, और सबसे लास्ट वाली जो है ये 4th लेयर है। ठीक है, जैसे जैसे हम लेयर बढ़ाते जाएंगे इसकी दूरी और ऊंचाई भी बढ़ती जाएगी।
ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो विमान, माफ करना, जो हमारे हथियार हैं, ठीक है, उनकी क्षमता में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि इस लेयर पे खड़े जो भी हथियार है उनकी क्षमता कम होगी। सबकी क्षमता उनकी दूरी और ऊंचाई पर निर्भर करेगी और अपने अपने काम करने में ये सारे हथियार बहुत ही सक्षम है और निपुण है। ठीक है, चलिए पहली लेयर की हम बात करते हैं। तो वायु रक्षा प्रणाली के सबसे भीतरी परत को सबसे कम दूरी के हवाई खतरे, विशेष रूप से कम ऊंचाई वाले ड्रोन और विमानों का मुकाबला करने के लिए इसको तैयार किया गया है। क्लियर है? यानी कि हम सबसे अंदर वाले लेयर की बात करें, फिर हम दूसरी पर, तीसरी पर, फिर हम चौथी लेयर पर जाएंगे। इस परत में L-70 मल्टी एयरक्राफ्ट गन, ठीक है, जिसे कहीं ना कहीं स्वीडन ने बनाया है, पहली चीज। ठीक है, इग्ला स्ट्रेला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, ZU-23 2B ट्विन बैरल गन, साथ ही साथ शिल्का और तुंगुस्ता जैसे ट्रैक किए गए प्लेटफॉर्म सहित कई प्रणालियां इसमें शामिल है। थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पर। देखो, ये जो L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन है, यानी कि ये किसी बंदूक के जिसको बनाया गया है स्वीडन ने, ठीक है, उसी तरह से एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी है, यानी कि एक व्यक्ति जो है अपने कंधे पर रखकर इससे आक्रमण कर सकता है अगर दुश्मन एकदम सामने है तो। ठीक है, तीसरी चीज है ZU-23B, ठीक है, 2B ट्विन बैरल गन, यानी कि आपने कभी घर में देखा होगा बंदूकें होती है जो दो नाली वाली होती है। ठीक है, ये भी कुछ उसी तरह से है। ठीक है, बहुत ज्यादा घातक भी है, राइट। साथ ही शिल्का और तुंगुस्ता, शिल्का जाहिर सी बात है एक तरह का आक्रमण करने वाला ही एक हथियार है। तुंगुस्ता क्या है? यानी कि ये गन भी है आपकी और ये मिसाइल भी है, यानी कि अगर कोई दुश्मन कम दूरी पर है तो गन की तरह भी काम करेगा, बंदूक की तरह भी काम करेगा। अगर थोड़ी सी और ज्यादा दूरी पर है, यानी कि 10 किलोमीटर के आसपास अगर दुश्मन निशाने पर है तो इसको हम मिसाइल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, तुंगुस्ता। ठीक है, चलिए ये तो हमने समझा कि कौन से पहली लेयर के हथियार थे, कहां से लिया गया और उनका काम किस तरह से है। ये जो प्रणालियां हैं वो 10 किलोमीटर दूर तक की चीजों को ढूंढकर उन पर निशाना साध सकती हैं और हमें इर्द गिर्द उड़ने वाले खतरों से क्या कर सकती हैं? बचा सकती हैं। क्लियर है? सबको बात समझ में आई? पहली लेयर पे हमने देखा खासकर इस तरह की बंदूकें हैं, ठीक है, इस तरह की बंदूक और मिसाइल हैं जो कम दूरी पर अगर दुश्मन आ गया है पिछली 3 लेयर से अगर जैसे तैसे बचकर, तो इस लेयर पर जाके पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी लेयर पर हम चलते हैं तो दूसरी लेयर बताती है हमें क्या है कि पॉइंट एयर डिफेंस और SRSAM, ठीक है, यानी कि SRSAM क्या है? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, यानी कि धरती से हवा में हमला करने वाली ये मिसाइलें हैं। पहली में गन देखी, 10 किलोमीटर तक देखी, दूसरी में हम मिसाइलों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि स्पाइडर और समर प्रणाली तैनात की गई है जो कम दूरी पर तेज स्पीड से आने वाले हवाई खतरों को क्या कर सकती है? नष्ट कर सकती है। ठीक है, स्पाइडर जैसे समर प्रणाली है ये भारत में बनाई गई है, ठीक है, वहीं स्पाइडर है इसको इजराइल में बनाया गया है। ठीक है, इजराइल में इसको निर्मित किया गया है। ठीक है, यह परत आकाश, स्पाइडर, समर, पेचोरा और ओसा AK सहित कम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों से सुसज्जित है। आकाश के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, आकाश जो है कहीं ना कहीं भारत की है। ठीक है, समर भी भारत की है, पेचोरा रूस की है और ओसा AK भी कैसे? रूस की है। ठीक है, सबको समझ में आया क्या है ये? आगे देखो, इन प्रणालियों को 50 किलोमीटर तक की सीमा के भीतर आने वाले हवाई खतरों से रोकने के लिए इसको तैयार किया गया है, जो विशेष रणनीतिक क्षेत्रों पर एक केंद्रीय और प्रभावी और रक्षात्मक आच्छादन को क्या करता है? प्रभावित करता है, यानी कि प्रदान करता है। चलिए, हो गई हमने दूसरी लेयर पे देखा। दूसरी लेयर पे पहले में 10 किलोमीटर था, दूसरे में 50 किलोमीटर है और इसमें हमने खासकर मिसाइलों के बारे में बात की। ठीक है, पहली में गन, दूसरी में मिसाइल है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और दूर, यानी कि तीसरी लेयर पर, जिसका नाम है मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली शामिल है। यानी कि अब कितने किलोमीटर तक के हम आ गए हैं? 100 किलोमीटर तक हम आ गए हैं, यानी कि 100 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई मिसाइल या ड्रोन आता है तो वहां पर यह प्रणाली काम करेगी। ठीक है, जिसमें लंबी दूरी तक हवाई खतरों से निपटने के लिए इसको तैयार किया है। इस परत में स्वदेशी आकाश प्रणाली और इंडो इजरायली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, यानी कि भारत और इजराइल के साथ मिलके जो बनाई है उसका नाम है बराक 8।
जहां पर आपको ये सुरक्षा प्रदान करेगी। इस स्तर की प्रमुख संपत्तियों में बराक और रक्षक जैसी मिसाइल है, प्लेटफॉर्म है जो 100 किलोमीटर की दूरी तक आने वाले लक्ष्यों को बेअसर कर सकते हैं और उच्च ऊंचाई और लंबी दूरी के खतरों के खिलाफ कहीं ना कहीं एक मजबूत ढाल के रूप में काम कर सकते हैं। अब चलते हैं हम चौथी लेयर पे। चौथी लेयर की रेंज है 100 किलोमीटर से दूर। अगर 100 किलोमीटर से पार जितना भी अगर लेयर काम करेगी तो उसमें काम कर गए हम 100 किलोमीटर की दूर अगर जितना भी, तो वहां पे चलेगी हमारी चौथी लेयर। ठीक है, इसमें क्या है, भारत की वायु रक्षा संरचना की चौथी और सबसे बाहरी, ठीक है, परत यहाँ पे काम करेगी रूसी मूल की, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, S-400 ट्राइफ प्रणाली। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि S-400 ट्राइफ प्रणाली क्यों हमारे लिए जरूरी थी, और जब पाकिस्तान से ड्रोन या मिसाइलें आ रही थी तो इस S-400 ने अपना काम बखूबी निभाया। ठीक है, अपनी उन्नत क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध S-400 400 किलोमीटर तक की दूरी के आने वाले खतरों का पता लगा सकता है, ट्रैक कर सकता है, खत्म कर सकता है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं रडार जैसा काम भी है, ट्रैकिंग भी करेगा और हमला भी करेगा। इस स्तर की प्रमुख संपत्तियों में बराक और रक्षक जैसी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मिसाइलों के प्लेटफॉर्म है जो 100 किलोमीटर दूर तक लक्ष्यों को बेअसर कर सकते हैं, उच्च ऊंचाई और लंबी दूरी के खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनते हैं। ठीक है, चलो फटाफट हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारे प्रश्न के ऊपर। देखिए, पहली लेयर वाली जो देखी हमने वो बात कर दी है 10 किलोमीटर तक की, जिसमें आएगा हमारा L-70 एंटीक्राफ्ट गन, इगला स्टेला मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम, Z-23 2B ट्विन बैरल गन, साथ ही साथ शिल्का और तुंगस्ता। ठीक है, ये हमारी पहली लेयर के हथियार हैं। दूसरी लेयर के हथियार जो काम करेंगे वो करेंगे 50 किलोमीटर की सीमा तक, जिसमें आकाश है, स्पाइडर है, समर है, पेचोरा है और ओसा है। ठीक है, वही तीसरी लेयर की जब हम बात करेंगे तो ये काम करेगी हमारे 100 किलोमीटर तक दूर जाने वाले लक्ष्यों के लिए, जहां पर है हमारे पास, यहां पर हमारे पास है, माफ करना, ओके, आकाश प्रणाली और इंडो इजरायली मध्यम दूरी की बराक मिसाइल। ठीक है, बराक आएगी तीसरी लेयर में। वहीं चौथी लेयर काम करेगी 400 किलोमीटर के पार भी कहीं ना कहीं काम करने वाली कौन सी, S-400 ट्राइफ प्रणाली। ठीक है, जो भारत को सुरक्षा प्रदान करेगी। मैं उम्मीद करती हूं आपको ये चारों प्रणाली क्या है और कितनी कितनी दूरी पर काम करेंगी, साथ ही साथ कौन कौन से इसमें हथियार शामिल हैं। अब चलो लगाओ एक प्रश्न, ताकि आपको हमेशा ये टॉपिक याद रहे कि कौन सी प्रणाली में कौन से हथियार आ रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत की चौथी लेयर वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है, जिसमें से पहला ऑप्शन है आपके लिए इगला, स्पाइडर, बराक और S-400। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूं आप इस प्रश्न का उत्तर सही से देंगे, और अपने इन प्रश्नों के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ इस प्रश्न को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये 4 स्तर वाली रक्षा प्रणाली पसंद आई होगी, आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।